अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं शाही टुकड़े बना रही हूँ ईद के लिए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। शीर खुरमा तो हम बनाते ही हैं, लेकिन मैं हर ईद पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती रहती हूँ, मुख्तलिफ मीठे बनाती रहती हूँ। मैंने शाही टुकड़े, मैंने कहा आपसे भी रेसिपी शेयर करूँ। चले आए शाही टुकड़े बनाना शुरू करते हैं। ये 250 ml दूध है। अब ये आधा किलो दूध हो गया है। इसको रखेंगे चूल्हे पे। 5 स्लाइस लिए हैं और इसके किनारे मैंने अलग कर लेने हैं। अब मैंने सब स्लाइस के किनारे अलग कर लिए हैं और ये किनारे जो है ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये ब्रेड क्रम्स बनाने में काम आएंगे। एक स्लाइस के तिकोन स्लाइस काट लेने। अब मैंने ये सारे स्लाइस काट लिए हैं, पे रखेंगे। फ्लेम ऑन कर लिया है, दूध को चूल्हे पे रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने खोया लिया है। खोया इसलिए लिया है कि दूध को मैंने गाढ़ा करना है। दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए इसमें मैं खोया डालने लगी हूँ। बस खोया नहीं है, दूध ज़्यादा है, तो आप दूध को पका के उसको गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी रबड़ी बनानी है। अब मैं इसमें ये कुछ ज़ाफ़रान की पत्तियाँ ये डालूँगी। इससे थोड़ा येलो कलर आ जाएगा। अब इसमें ये 1/4 कप चीनी डालूँगी। अब ये ड्राई फ्रूट हैं, ये पिस्ते हैं, ये किशमिश है और ये बादाम है। ठीक है, किशमिश तो मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़े से पिस्ते डालूँगी, थोड़ा से बादाम डालूँगी। अब इनको पकाना है जब तक हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। मैंने ये इसकी रबड़ी की तरह बनाना, लेकिन इसका दूध मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बिल्कुल जो जैसे थिक खोए की तरह करते हैं वैसे नहीं बनाना। स्लाइस को शीरे में डिप नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाता है। जो मैंने इसमें मीठा डाल दिया, बस यही मैंने मीठा डालना है। दूध को इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। इसकी आंच मीडियम रखनी है, ना तेज़ रखनी है ना बिल्कुल कम रखनी है। अब पैन को मैं दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ कि इसकी रबड़ी तैयार होती हम स्लाइस जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट मैंने गार्निश के लिए रखे थे, इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब ये इसका क्रंच मुंह में आएगा तो बड़ा मज़े का लगता है, खस्ता खस्ता। अब इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, पिस्ता और बादाम को। इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, स्लाइस को थोड़े थोड़े घी में डाल के फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा डीप फ्राई किया तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है। 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। अब एक एक पीस रखे, इसको स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ पे नहीं करना। अगर तेज़ पे करेंगे तो वो फिर जल जाएंगे। ठीक है, जब मलाई ऊपर आए तो इसको साइड पे करते जाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बनास्पति घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, अभी ये गोल्डन ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा और करना है। देखिए, इतना मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना। अब जो जो फ्राई होते जाएंगे उनको निकालती जाऊंगी। जो ऊपर मलाई आ रही है उसको उसके अंदर ही गिराते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। काफ़ी हद तक दूध सो चुका है। अब थोड़ा सा इसको और पकाएंगे कि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। आधी चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी फ्लेवर के लिए।
ये देखें जी, हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दिया और 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक। डाल दूँ। ये देखिए 1 मिनट हो गए। अब मैं रबड़ी को इनके स्लाइस के ऊपर डालूँगी। और ये मैंने जो पिस्ता और बादाम रखे थे उसकी गार्निश करेंगे। अभी ये जो आपको दूध नज़र आ रहा है ना, ये अभी जब ठंडा हो जाएगा फिर देखना ये बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाएगा, खोए की तरह। थोड़ा मैंने पतला इसीलिए रखा है कि ये ब्रेड के अंदर जाए। मैंने इसमें शीरा नहीं डाला क्योंकि शीरा जो डालने से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, और असल जो मीठा जो रबड़ी के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने रबड़ी का इस्तेमाल किया। अक्सर वीडियो में देखती रहती हूँ, वो शीरे में पहले डिप करते हैं फिर उसमें रबड़ी डालते हैं, लेकिन उससे वो फ्लेवर नहीं आता जो इससे फ्लेवर आएगा ब्रेड में। तो अब भी मैं इसको 3-4 घंटे के लिए ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें 3-4 घंटे हो गए और ये अच्छा ठंडा हो चुका है। ये देखें जो साइडों पे दूध था ना, ये देखें ये जम गया, पूरी रबड़ी बन गई, खोया बन के। अब मैं आपको ये थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। अभी तो मेरा रोज़ा है, तो ये देखें अच्छा बन गया। वो हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें कितना जूसी, नरम और मज़े का। ये ईद पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।